अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹17,640 ईच। देखिए यहाँ क्या है कि आपको जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है, दोनों इंस्टॉलमेंट 17,640 रुपये का पेमेंट करना है। फिर क्या है, अलाउइंग क्या है, 15% कंपाउंड इंटरेस्ट विथ व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो तो सबसे पहले क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। उसके बाद जो इंटरेस्ट का जो टेन्योर है वो वार्षिक लग रहा है, एनुअली है। तो आपको यहाँ बताना है कि आपने कितना रुपये उधार लिए हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ, इसी अप्रोच को आप अपनाइए। देखिए आपको यहाँ सबसे पहले देखना पड़ेगा रेट कहाँ है। तो ये रेट है यहाँ पर, ये 5%। तो आप रेट 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये बेस में क्या है 20, ये क्या हो गया प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल पे आपको ये कितने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20 में आप 1 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। मीन्स तो देखिए इधर समझिए प्रिंसिपल, ये ऊपर P से प्रिंसिपल, A से अमाउंट। अमाउंट मतलब आपका प्रिंसिपल, अमाउंट में क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो दोनों ऐड होता है उसको क्या कहते हैं, अमाउंट। तो देखिए ये प्रिंसिपल कितना है, अभी 20 है। उस पर आपको कितना का इंटरेस्ट लग गया, 1 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 21 क्या हो जाएगा, आपको अमाउंट इतना आपको देना पड़ेगा। ये क्या हो गया, फर्स्ट ईयर का हो गया। और सेकेंड ईयर का निकालना है तो क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो हमको क्या निकल जाएगा, सेकेंड ईयर का, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। इधर स्क्वायर करेंगे तो 441, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट बन जाएगा। इन केस अगर तीसरे साल का होगा तो आपको 20 का क्यू कर देना पड़ेगा इस तरफ, और इधर 21 का क्यू कर देना पड़ेगा। तो आपका तीसरे साल का P प्रिंसिपल और अमाउंट निकल जाएगा, जितने भी डेटा हो उसी के अनुसार। अब देखिए आपको यहाँ प्रिंसिपल निकल गया, अमाउंट निकल गया, और यहाँ एक चीज़ को आप इसको ध्यान रखिए, इंस्टॉलमेंट इक्वल पेमेंट करना है। तो देखिए आपको यहाँ 21 है, यहाँ 441 है, तो अनइक्वल है। आपने जो दे रहे हैं अमाउंट वो अनइक्वल है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करें, इस पूरे ऊपर वाले टर्म में अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 441 हो जाएगा, यहाँ भी 441, मीन्स दोनों इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया। तब इसको इस बड़े ये फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ नीचे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ये कितना हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 420, और ये तो 441 हो गया। तो देखिए अब ये नया निकाल लिए हैं तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका कोई अब काम नहीं है। अब क्या है कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो 441 का दे रहे हैं उसका आपको यहाँ वैल्यू कितना है 17640। जो ये इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है ये कितना है 17640 के बराबर है, इतने के बराबर है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 1 का कितना निकल के आ जाएगा, देखिए आप इसे कैंसिल आउट कीजिए तो देखिए 4 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 4 आ जाएगा। देखिए ये 4 है, यहाँ 4 से डायरेक्ट लगाए 4, और 4 चौके 16 भी ये मैच हो गया, और 16 1 17, मीन्स ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ 40 निकल के आ गया। आपको क्या निकालना है, सम। तो देखिए आपने सम क्या हो गया, सम मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया। तो देखिए यहाँ कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 2 और 8, तो ये टोटल 820 आपका क्या है, ये आपका सम है, आपका प्रिंसिपल है। तो 1 का वैल्यू 40 है तो 820 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 40 है तो आपको 820 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिए 820 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 0 0 4 दूना 8 8 चौके 32, मीन्स 32,800 इसका क्या यहाँ से निकल के आ गया आंसर। ये मतलब ये 32,400 रुपया वो क्या लिया था, उधारी लिया था, सम है उसका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इन ए मिक्सचर, कोई एक मिक्सचर है, कितना लीटर का है 246 लीटर का है मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने का है 246 का है। द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर, ए से एसिड और वाटर को W से लिख लेते हैं। ये कितने रेशियो में, इस मिक्सचर में ये कितने रेशियो में है 2:1 में है। फिर क्या इसमें आगे क्या, अनदर 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन ए मिक्सचर। अब देखिए 10 लीटर पानी और मिलाते हैं तो आपको नया मिक्सचर में आपको एसिड और वाटर का रेशियो बताना है। तो देखिए सबसे पहले
इसको आप 2 और 3 रेशियो में बांट लीजिए। एसिड और वाटर इसमें कितना है, तो देखिए 246 का आप 2/3, क्योंकि टोटल ये कितना है 3, और 3 का एसिड कितना 2 भाग है, तो 2/3 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 82। तो यहाँ से एसिड कितना आ जाएगा 164, और वाटर कितना हो जाएगा 82। अब क्या है कि वाटर को 10 लीटर और ऐड कर दिए, तो अब देखिए कितना हो जाएगा 164 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 92। अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1, तो और ये कितना हो जाएगा 2 और 3, मीन्स 14:3 में जो फाइनल मिक्सचर है उसमें इसका रेशियो एसिड वाटर का आ गया। तो ये हो गया, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 ईयर्स एगो, 12 साल पहले मैरी की मदर वाज 6 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर। तो देखिए यहाँ हम मैरी मदर कर लेते हैं, और मैरी जो डॉटर है उसको क्या लिख लेते हैं, मैरी लिख लेते हैं। ये क्या मैरी मदर कर लेते हैं, ये मैरी खुद कर लिए हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ भी करंट हम मान लेते हैं, करंट पोजीशन है, तो करंट पोजीशन से कितना 12 साल पहले, ये कितना है 12 साल पहले जो मदर है वो कितना 6 गुना है किसके, अपने डॉटर के, उसकी। देखिए ये इसकी मॉम है और इसकी मैरी क्या है, डॉटर है। तो देखिए ये कितना 6 गुना है, तो अगर उसकी डॉटर 1 है तो उसकी मदर कितना हो गया 6 टाइम्स हो गई, क्योंकि ये 6 टाइम है। अब आगे क्या है, आफ्टर 16 ईयर्स। अब देखिए ये करंट है अभी वर्तमान से, अब 16 यहाँ बढ़ना है, ये क्या बैक में आना था, ये 16 बढ़ना है। तो क्या हो जाता है, जो मदर है वो ट्विस एज ओल्ड एज हर डॉटर, मीन्स मदर का उम्र दुगना हो जाता है बेटी के कंपेयर में, बेटी उसकी जो डॉटर है मैरी जिसका नाम है। अब देखिए यहाँ करंट का पोजीशन मेरे खाली है, कुछ नहीं है डेटा, तो आपको यहाँ प्रजेंट मतलब करंट या प्रजेंट एक चीज़ होता है। तो प्रजेंट एज आपको ये मैरी का प्रजेंट एज बताना है। तो आप देखिए यहाँ ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 का है, 5 का है, और यहाँ ये दोनों का डिफरेंस कितना 1 का है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की जगह पर डिफरेंस हमको बराबर पहले करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में इधर 2 से मल्टीप्लाई, 5 में इधर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। अब 1 का मल्टीप्लाई इधर 6 से, 1 का मल्टीप्लाई इधर 1 से, तो ये तो 6 और 1 एज इट इज रह जाएगा। तो अब मैरी मॉम और मैरी खुद, उसका जो नया जो रेशियो निकल के आया है वो क्या है, 6 1 का है और 10 5 का है। तो देखिए यहाँ भी डिफरेंस कितने का हो गया, ये 5 का है और यहाँ भी 5 का है, तो ये दोनों बराबर हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, 6 से 10 ये कितने का गैप है 4, और यहाँ भी गैप आपका दोनों बराबर हो जाएगा। अगर आप इस तरफ बराबर कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ये दोनों का गैप कितना है, 6 से 10 और 1 से 4, ये कितने का है, 4 का गैप है। ये 4 का गैप कितने के बराबर, आप देखिए करंट से हम 12 गए पहले और करंट से आगे 16, तो 12 और 16 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 28, ये 4 28 ईयर्स के बराबर है। तो 1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 7 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, ये डॉटर इसकी ये मैरी का उम्र, तो ये एक ही है तो ये 7 ईयर्स हो गया, बट ये एक कब है 12 साल पहले है, लेकिन करंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 12 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो साथ में आप 12 और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 19 ईयर्स, उसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इन ए कंपनी सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ A and B इज इन द रेशियो ऑफ 4:5। किसी एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय की सैलरी का रेशियो क्या है 4:5। देखिए A और ये B 2 एम्प्लॉय है, सैलरी का रेशियो क्या है 4x और ये कितना है 5x है। इफ़ बोथ ऑफ देम गेट हाइक, दोनों का क्या हो गया सैलरी बढ़ा दिया गया, कितना 5-5 हज़ार रुपया,
देन देयर न्यू सैलरी रेशियो बिकम कितना हो गया 5:6। तो देखिए अभी कितना है 4x/5x रेशियो। ये दोनों में अगर हम 5,000 इसमें क्या हो गया ऐड कर दिए गए हैं, यहाँ भी 5,000 ऐड किए हैं, तो इसका नया रेशियो क्या निकल के आ गया 5:6। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट क्या करना है, इनिशियल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ए, मतलब आपको यहाँ 4x की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। देखिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन में है तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि क्या फाइंड आउट करना है, साइड में लिख लीजिए, क्योंकि आप जल्दीबाजी में क्या कीजिएगा आंसर निकालिएगा और x का जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो 4x इंटू तो कीजिएगा प्लस 5,000 आप और ऐड कर दीजिएगा। मीन्स आप बनाएं चाहे ना बनाएं दोनों बेकार है। इसका ऐसे क्वेश्चन में आप साइड में लिख लीजिए कि किस में हमको वैल्यू पुट करना है, क्योंकि लास्ट में ऐसे ही मतलब टाइम का भी दिक्कत होता है कि टाइम भी देखना है, तो इस तरह से कीजिएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 6×4 = 24 और इधर 25, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये 6×5 = 30, तो x बराबर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 5,000 निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4x का वैल्यू निकालना है तो 5,000 इंटू 4 कर दीजिए, मीन्स 20,000 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया ए का इनिशियल सैलरी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 ट्रेन्स इच 30 मीटर इन क्या है इन लेंथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मीन्स एक अपोजिट डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं, ठीक है। दे क्रॉसेस ईच अदर इन 6 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ वन ट्रेन इज टूज द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। आपका स्लोअर ट्रेन है उसका यहाँ स्पीड बताना है। तो देखिए एक ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों का क्या करेंगे लेंथ को हम ऐड कर देंगे और लेंथ क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो 300 ऐड कर देंगे तो 600 इसका डिस्टेंस हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड क्या है, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इसमें से एक का स्पीड क्या है दुगना है, तो पहले वाला ट्रेन का हम 2x मान लेते हैं और एक और ट्रेन है उसको x मान लेते हैं। एक का अगर x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 2x होगा, क्योंकि 2 से एक बोल चुका है कि वन ट्रेन इज टू द स्पीड ऑफ द अनदर ट्रेन। अब क्या है टाइम कितना लग रहे हैं 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो 6 से ये 6 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 3x हो गया, अब इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है स्लोअर स्पीड, जिस उस ट्रेन का स्पीड निकालना है जो स्लोअर हो। तो देखिए यहाँ तो x क्या हो जाएगा स्लोअर हो जाएगा, क्योंकि 2x तो दुगना हो जाएगा, तो यहाँ से कुल मिला आपको x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 100 में आप 3 से आप डिवीजन कीजिएगा तो 33.33 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।